हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 13 की सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की क्वेश्चन नंबर 12 की एक्सरसाइज 13.1 है और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है ये 12, ये मेरी हेल्प बुक है और वो भी पुरानी हेल्प बुक है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं। मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में 13.1 में, जो कि अब न्यू बुक में 12.1 करके आ रही है। इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर है विद द हाइट 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द सेम हाइट। मतलब एक सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है, बेस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। उसी के अंदर से राइट सर्कुलर कॉन, सेम हाइट और सेम बेस, मतलब उसी की हाइट का, सिलेंडर की हाइट का और सिलेंडर के बेस का, ये रिमूव कर दिया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एंड आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया। और क्या निकालना है, उसका सरफेस एरिया भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस तरीके का एक क्वेश्चन और भी दे रखा है जिसको हम कर चुके हैं पहले। ये देखो, ये डायग्राम बनेगा इसका। इस तरीके से एक हमने यहाँ पर सिलेंडर बनाया, ये क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया, ये एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर से वो कह रहा है कि यहाँ से ये कौन जो है ये रिमूव कर दिया गया, मतलब इसकी हाइट भी और रेडियस भी सिलेंडर के बराबर है, मतलब दोनों सेम है। अगर इसका R 6 है सिलेंडर का, तो इसका भी R क्या है, 6 है। और इसकी हाइट अगर 10 है, हाइट अगर हम यहाँ से देखें तो हाइट अगर इसकी 10 है, सिलेंडर की 10 है, तो इसकी भी 10 है। अब सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसी कस्टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये पूरा सॉलिड जो है हमें दे रखा है, इसमें से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस में वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि कॉन ही इसमें से बाहर निकाला है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कॉन। हमने इसका फॉर्मूला डाला πr² माइनस में 1/3 πr²। अब जो सेम नंबर होते हैं उसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। जैसे पाई इसमें भी है, इस साइड भी पाई है, आर यहाँ पर भी, क्योंकि आर दोनों का सेम है, तो हम यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया πr² हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा h, माइनस में ये माइनस आ गया, और क्या 1/3। अब देखो, हमने सिर्फ r² लिया है, πr² लिया, h है यहाँ पर, तो इंटू में h हमने यहाँ पर एज इट इज़ कर दिया। पाई की वैल्यू बाद में खोलेंगे, 6 इंटू में 6 लिखा, r कितना है हमारा 6 है, हमने यहाँ पर सब लिख रखा है। r हमारा 6 है और हाइट हमारी कितनी है, 10 है। ब्रैकेट हाइट कितनी है, 10, माइनस में 1/3 इंटू में 10, पाई इंटू में 6 सीधा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10/3 आ गया, 10/3। अब एलसीएम ले लो, 3 को इधर ले गए, 3 10 30 हो गया, पाई इंटू में 36, और ये हो गया हमारा 30 माइनस में 10 और अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, पाई को भी खोल लेते हैं, 22/7 इंटू में 36। और अगर पाई को नहीं भी खोलोगे और आंसर पाई के साथ में भी लिख दोगे तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्योंकि आंसर में दे रखा होता है पूरा सॉल्व करके, अगर पाई तुम नहीं खोलना चाह रहे हो और इस सबको सॉल्व कर दोगे तो भी आंसर तुम्हारा सही रहेगा। 20/3 आ गया। अब हम यहाँ सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस किस का, 22 इंटू में 36 इंटू में 20 और अपॉन में 7 इंटू में 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 1 3, 3 2 6, तो हमारा, और 22 12 इंटू में 20 अपॉन में 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 2 24 हो गया, तो 22 इंटू में 240 और अपॉन में 7। अब 22 240 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 528 और ये 0 अपॉन में 7। तो ये हमारा निकल के क्या आया, वॉल्यूम। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5280 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यूब में लिखेंगे। समझ में आया। पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कॉन, हमने यहाँ से माइनस कर दिया इसको,
निकाल दिया। अब हमारा इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर एक बात कह रही थी कि अगर पाई ना ही खोलना चाहोगे तो ये आंसर गलत नहीं होगा। पाई की फॉर्म में भी हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया और अब हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया। जैसे कि इस क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट भी पूछा है कि होल सरफेस एरिया। देखो, जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो हमें जो जो डायग्राम में दिखते हैं, हम जो जो हमें दिख रहा होता है वो सब हमें लेना होता है। एक तो हमें क्या है, सिलेंडर है। जब भी हम कर्व निकालते हैं तो हमें देखना होता है हमें सिलेंडर मिल रहा है। देखो यहाँ से ये सिलेंडर दिख रहा है, तो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। फिर हमें यहाँ पर कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पाई आर एल। इन दो, ये जो दो डंडे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पाई आर एल। ये ऐसे ही यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्लस एक ये सर्कल भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक सर्कल भी दिख रहा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ वो एरिया ऑफ सर्किल। हम यहाँ पर क्या लेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। क्या क्या लेंगे हम, सिलेंडर लेंगे, कौन लेंगे, प्लस ये सर्कल लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस में एरिया ऑफ सर्किल जो मैंने यहाँ पर दिखाया। देखो ये हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये जो कॉन है ये दिख रहा है हमें, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर एल। अब यहाँ पर हमें देखो, पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। तो सब में से सबसे पहले पाई निकाल लेते हैं। पाई इस बार हम सॉलिड में रखते हैं, तो हमारे पास आ गया 2RH आ गया, प्लस में पाई यहाँ से चला गया तो आर स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ पर आर एल बच रहा है। अब क्योंकि हमारे पास आर है, 6 है, एच है हमारे पास 10, लेकिन एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल फाइंड कर लेंगे। एल फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर एल। एच हमें कितना दे रखा है, 10, ये स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा दिया, 10 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर। एल इज इक्वल्स टू में 100 प्लस में 6 6 36। तो हमने इसको प्लस करा तो ये हमारा हो गया 136। अब 136 लिख लो या इसके फैक्टर कर लेते हैं। हम फैक्टर करें, जो कुछ बाहर निकल सकता है स्क्वायर में होकर उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। अब 2 1 2, 2 7 14। तो देखो इनका पेयर नहीं बन पा रहे, 2 का और 17 का यहाँ पर क्या है, पेयर नहीं बन रहा, तो ये अंडर रूट में रहेगा। तो ये 136 हमारा किस तरीके से आ जाएगा, जैसे जो पेयर बन गया वो क्या हो गया, अंडर रूट से बाहर आ गया। तो 17 to the 34, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 34 हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया हमने। किसको सॉल्व करा हमने, 136 को। तो हमारे पास जो पेयर बन गया उसको हमने बाहर निकाल लिया, और जो नहीं बना उसको हमने अंडर रूट के अंदर रहने दिया। तो हमें यहाँ से एल निकल के आ गया, पाई 2 इंटू में 6 इंटू में 10, हाइट कितनी है 10, आर हमारा कितना है 6 इंटू में 6 प्लस में 6 इंटू में 2 इंटू में अंडर रूट 34। यहाँ हमने पाई अभी नहीं खोला है, पाई की फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 6 12, 12 10 120 हो गया, प्लस में 6 6 36 हो गया, और प्लस 6 2 12 अंडर रूट 34। इसको प्लस कर दो, पाई 6 2 और 3 कितने हो गए 5, 156 प्लस में 12 अंडर रूट 34। और ये हमारा क्या निकल आया, टोटल सरफेस एरिया निकल आया। क्या निकल आया, टोटल सरफेस एरिया। हमसे उसने 2 चीज़ें पूछी थी, एक तो वॉल्यूम पूछा था और एक हमसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास एल नहीं था, तो हमने यहाँ पर एल निकाला सबसे पहले। देखो 136 भी ले सकते हो, लेकिन जितना भी रूट से अगर बाहर निकाल सकते हैं हम उस नंबर को हम बाहर निकाल लाते हैं, पेयर बनाते हैं फिर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में हमने क्या क्या लिया, कर्व सरफेस। जो जो हमें दिखता है, जब भी हमसे सरफेस एरिया पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, तो जो जो हमें दिख रहा होगा हम वो सब लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा था, देखो एक तो हमें सिलेंडर दिख रहा था 2 पाई आर एच, कौन दिख रहा था पाई आर एल, प्लस एक ये सर्किल दिख रहा था, तो क्या था ये पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला 5280/7 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे ही यहाँ पर हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और इसको करना है।